हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आइए करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत बस मैं गैलरी से खड़ी होकर कर रही थी। मेरा थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है और आज मैं तैयार हुई हूँ। थोड़ा बहुत दिनों बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा तैयार, फेस ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कई सालों से बीमार हूँ। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी इतना भी मतलब वो करो, थोड़ा सा उठने की भी कोशिश करो। तो बस मैं नहा धो के थोड़ी सी तैयार हुई हूँ और हीना जा रही थी अपने किसी काम से अकेली। तो मैंने मतलब अकेली जा रही थी तो मैं कहा नहीं अकेली मत जा, मैं चलती हूँ तेरे साथ। थोड़ा मैं भी बाहर निकलूंगी या फिर आप थोड़ा चलना फिरना शुरू करूंगी तभी जाके ठीक होगी ना। घर बैठे बैठे तो मैं बीमार और होती जा रही हूँ। तो अभी हिना के साथ मैं बाहर जा रही हूँ। हिना कहीं काम से जा रही है तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आपके कमेंट्स आए हुए थे तो मैं वो भी पढ़े, मैंने कहा मैं उनका भी आपको जवाब दूं। कमेंट आया हुआ है कि आपकी बेटी कितनी बेशरम है, आप बीमार हो, आधी रात को आपसे रोटी बनवाएगी, आपने बुलाया, आप मत बुलाया करो अपनी बेटी को। तो क्या कहना चाहोगे मम्मी? सबसे पहली बात तो आप, बेटियां सबकी साझी होती हैं। देखो मेरी बेटी के बारे में आप बोल रहे हो, बेटियां सबकी हैं, लेकिन बेटियों के बारे में ऐसे बोलोगे तो किसी को भी अच्छा लगेगा। माँ को तो खासतौर से अच्छा नहीं लगेगा। और रात को अगर मैंने खाना बनाया मुझे बेटी ने नहीं कहा, मेरा खुद मन कर रहा था क्योंकि वो कई दिन से आई हुई थी, खाना वो खुद बना रही थी, सबको खिला भी रही थी। तो मेरा मन कर गया कि लड़की बेचारी जब से आई है कुछ ना कुछ करती फिर रही है और खाना भी वो ढंग से नहीं खा पा रही। ये पता है कौन से ब्लॉग पे कमेंट है जिसमें मैं मैक्रोनी बना रही थी ना, और आपने कहा था कि अगर रोटी खाएगी तो मुझे रात में बता दियो। हाँ तो मैं माँ तो बोलती है ना अपने बच्चे को। मैंने बनवाई थी आपसे रोटी। अगर सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया, जैसे वो सारा दिन मेरे उसमें लगी रही, उसने खाना नहीं खाया, मुझे फील हो रहा था कि हिना ने खाना। मैं नहीं कहा था कि अगर तेरे को भूख लगे तो मैं जाग रही हूँ, क्योंकि मुझे एक तो दिन में मैं सो जाती थी सारी रात, मुझे फिर नींद नहीं आती थी, ये हाल हो रहा था। मैंने हिना को ही कहा था कि हिना जब भी तेरे को भूख लगे मेरे को बता दियो, लेकिन उसने मुझे फिर भी नहीं बुलाया। मतलब उसने खाना ही नहीं खाया उस दिन। भला मुझे क्या बुलाते, अगर खाना खाना होता तो वो खुद बना लेती। लेकिन माँ तो कहती है ना अपने बच्चों को, आप ऐसे कमेंट मत किया करो मतलब बेटियों के लिए। हमें मतलब माँ हूं मैं, किसी भी माँ को भी दुख होगा आप बेटी के बारे में ऐसे बोलोगे। ऐसे बेरात मम्मी की तबीयत खराब है और उनको उठा के मैं खाना तो नहीं बनवाऊंगी। ऐसे तो मैं अपने ससुराल वाले घर पे भी नहीं करती, तो ये तो मेरी अपनी मम्मी है ना। ऐसे तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ भी नहीं करती, वो मुझे बोलते रह जाते हैं बट मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तो ऐसे तो मैं मम्मी के साथ क्या ही करूंगी। और 2 दिन के बाद जब मम्मी ने, अभी आप आगे ब्लॉग देखोगे, मम्मी ने 2 दिन के बाद जब खाना बनाया भी है तो वो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है, मेरे कहने पे नहीं बनाया। खाना भी क्या बनाया मैंने, सिर्फ रोटी बनाई, आटा भी इसने गूंदा, सब्जी भी इसने बनाई। मैंने कहा चल 2 रोटी मैं बनाती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए मैं काम बिल्कुल नहीं कर रही और मेरे को मतलब मैं कह कहीं भूल ना जाऊँ काम करना भी। और जो सब बेटी घर पे आए तो उसको खिलाने का हर माँ का दिल करता है। माँ कौन सी माँ है कि बेटी सेवा करती रहे, माँ पड़ी रहे पलंगों पे। तो मेरे को फील हो रहा था तो मैंने बस 2 रोटी हिना के लिए बनाई। जो मेरे ब्लॉग देखोगे इसमें मैं आपको दिख रही होंगी। हिना ने मुझे बहुत मना किया कि मम्मी आप बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, तो रोटी तो मैं बना ही सकती हूँ 2 रोटी। मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ। कमेंट है, आंटी जी डॉक्टर तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होता है, तो आप वापस क्यों घर गए? उत्तम नगर में जो आपका घर है वहाँ चले जाते और एक ही बार डॉक्टर को दिखा के जाते। जिस दिन हम गए थे उस दिन कत्याल शाम को नहीं बैठना था, हमने पूछा था, वहाँ लिखा भी हुआ 3 दिन बैठते हैं, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन वो शाम को बैठते हैं और बाकी दिन नहीं बैठते। वो जिस दिन हम गए थे उस दिन शाम को उन्होंने नहीं बैठना था, तो फिर रुकने का कोई फायदा नहीं था, फिर इसलिए हम घर भी आ गए। अगर वैसे मैं सोचती चल रहा था यहीं रुक जाती हूँ, अपना घर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास डॉग है, आपको पता ही है 2 डॉग हैं। कनिका नहीं संभाल पाती डॉग को, और यहाँ पे डॉग अकेले थे, वो मेरे बगैर तो रात को सोते भी नहीं, खाना वगैरह भी तो क्या खाएंगे। तो इसीलिए हमें वापस आना पड़ा। अगले दिन मैं फिर दोबारा गई। जिस दिन मैं, मेरे ख्याल से जिस दिन मैं गई हूँ या तो ट्यूसडे था या थर्सडे था। हाँ ऐसा कुछ था। हाँ नहीं तो मैं शाम को दवाई लेके आती हूँ। मेरे को कोई शौक थोड़ी, मेरे को इतना दिक्कत हुई थी ट्रैवल करने में, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। बल्कि हम जब भी दिल्ली जाते हैं तो हमारा पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है, पता नहीं चलता। यहाँ से हम 11 बजे निकलते हैं, रात को आते आते हम 7-8 बज जाती है, क्योंकि थक जाते हैं। थोड़ी देर फिर घर चले जाते हैं रेस्ट करके, फिर मतलब करते करते पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा। नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने कमेंट किया है, आनंद हॉस्पिटल सेक्टर 56 गुरुग्राम में दिखा दो डॉक्टर आनंद को। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता कि कौन से डॉक्टर कहाँ बैठते हैं। लेकिन आप लोगों ने बताया, मैं तो सिर्फ क्योंकि मैंने यहाँ दवाई जिस डॉक्टर से ली थी मुझे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं कत्याल डॉक्टर के पास गई थी। मुझे वहाँ बहुत फर्क पड़ता है, विश्वास भी है, मेरी विश्वास वाली बात है, इसलिए मैं वहाँ गई थी। और भगवान ना करे अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं मतलब जरूर जाऊंगी जो आप जिस डॉक्टर का नाम आपने बताया है। हमें भी आने जाने में दिक्कत होती है, हम चाहते हैं यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, हमें भी ना जाना पड़े दिल्ली। तो आपने बताया तो मैं, अगर अगली बार भगवान ना करे मैं बीमार हुई तो मैं पक्का जाऊंगी। बीमार क्या, वैसे भी दुख सुख चलता रहता है, तो जरूरत पड़ी तो जरूर जाऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है हमारा, कभी आपका बेटा बहू नहीं दिखते, साथ रहते हैं या नहीं? बेटा बहू मेरे साथ ही रहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता,
ठीक है। और मेरी बहू जो है वो मेरे साथ ही है और वो जॉब करती है, और वो आपको पता है जॉब वाला बच्चा बिजी रहता है, वो वो व्लॉग में नहीं आती। लेकिन आप ये मत समझो कि वो मेरी देख रेख नहीं करती या मेरी मतलब वो नहीं करती। हिना तो मुझे देखने आई थी, हिना को मैंने दिखा मैं बीमार हूँ, तो हिना जॉब तो आपको पता करती नहीं है, तो वो रह गई मेरे पास। अगर वो ना रहती तो कनिका तो थी ना मेरे पास। हाँ, कनिका और मैं व्लॉग बनाती हूँ तो आप लोगों को दिख गया कि मैं हूँ, बट भाभी भी है, वो व्लॉग में नहीं आती है। व्लॉग में नहीं आती, लेकिन वो भी हमारे साथ ही रहती है, जॉब करती है, आपको पता है। सुबह गई शाम को थकी हुई आती, फिर भी उससे जितना हो पाता है वो करती है, ऐसी बात नहीं है। बस एक है कि व्लॉग में नहीं आती वो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो आपको भी पता है मैं 10 दिन से बीमार थी, फीवर हो गया था। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया या मुझे कोई पूछने नहीं आया, सबके कॉल आए हैं। देखो इतना भी बहुत होता है आजकल के टाइम में, कोई फोन करके पूछ ले अपना तो अच्छा लगता है। मनीष जी तो खुद आए थे मुझे देखने के लिए, मनीष आए थे, और मनीष की मम्मी वगैरह सबका फोन आया था मेरे पास कि हाल चाल पूछे। कह रहे पहले तो उनको पता नहीं था क्योंकि हिना ने बताया नहीं था। उनको जब पता लगा तो उन्होंने उसी टाइम फोन किया। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी मम्मी, सबके फोन आते रहे हैं मुझे हाल चाल पूछने के लिए। इतना भी बहुत होता है। नानू मेरा नानू मीन्स मेरे भैया, मेरे बेटा इतनी चिंता कर रहा था, वो बार बार हिना को कॉल करके बता रहा था मम्मी को अच्छे डॉक्टर के पास ले जा, मम्मी को ये कर, मम्मी को वो कर। वो बार बार कॉल कर रहा था। मतलब सब ऐसा नहीं कि ब्लॉग में नहीं दिखते तो मेरा कोई हालचाल नहीं पूछा, सबने पूछा है। और कल तो मैं आपको मेरे ब्लॉग में देखना, कल मेरा इतना मन था, मेरा भाई बार बार कह रहा था कि तू आजा दवाई लेने आई हुई, तो मैं उसको उनसे मिल के आई थी, अपने भतीजों से, अपने भाई से, अपनी भाभी से। तो मुझे कल वहां मतलब अपनों से मिला तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन फोन सबके आते रहे, ऐसा नहीं है, सबने पूछा है। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है और कमेंट्स भी आते हैं, आपको पता है मैं सारे कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों ने ब्लेसिंग दी, आप लोगों ने मेरी चिंता की, मुझे बार बार मैसेज आते कि आंटी आप कैसे हो, अंकल कैसे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और वो वाले सब्सक्राइबर जो पापा को मंदिर में मिलते हैं, हाँ, मंदिर में एक सब्सक्राइबर मिलते हैं इनको, तो वो बहुत चिंता करते हैं। वो बार बार इनसे पूछते रहते हैं कि भाभी जी ठीक हैं, उनको यहाँ ले जाओ। वो अपने घर भी बुला रहे थे, बीच में उनका गुरु जी का सत्संग था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए जा नहीं पाई। तो आप लोग सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू, मेरी फिक्र करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, मुझे प्यार से आंटी बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थैंक यू। बस हम निकल चुके हैं, मैं जा रही हूँ हिना के साथ, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। हम मॉल पहुंच गए हैं क्योंकि हिना को थोड़ा सा काम था। देखो ये रही हिना, तो मैं हिना के साथ आई हूँ, मैंने इसको अकेले नहीं आने दिया। तो कह रही मम्मी इस बहाने थोड़ा आप भी घूम लेना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो मैं भी आई हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये एम्बियंस मॉल है, ये देखो। हिना मेरे आगे आगे चल रही है। मैं मॉल के अंदर घुसी ना, तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो फ्लावर बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे ना मतलब हम जीन्स ली थी हिना और मनीष ने, यहाँ से जीन्स ली थी तो ये स्टोर से, तो अल्टर की रेट दी हुई थी, वही उठाने के लिए आई थी हिना, तो मैं साथ आ गई। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है यहाँ पे। और ये देखो पजामे वगैरह हो गए, टी शर्टें हो गई, काफी अच्छी कलेक्शन है। लिवाइस का स्टोर है, यहाँ से हिना ने जीन्स ली थी और मनीष ने भी वही लेने के लिए आया है ना। हिना होगी अल्टर, ठीक ठीक। काफी अच्छा लग रहा है, मॉल में सब कुछ मिलता है, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, सोफा वगैरह देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो मॉल में देखो कितना अच्छे स्टैचू बैठा हुआ है। मैं वैलेंटाइन डे की प्रिपरेशन देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे सुंदर, कितने दिल बने हुए हैं, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हिना के साथ आ गई, मुझे अच्छा हो गया, अच्छा फील हो रहा है। मतलब मम्मी एक और चीज हमने नहीं देखी, वो रेड कलर का वो एप्पल सा बना हुआ है, कहाँ पे? यहाँ कॉर्नर, उस सामने देखो रेड कलर। नीचे चलेंगे, हाँ नीचे एक बार चलेंगे, दिखा देंगे तो देख के। हाँ ठीक नीचे है, चलेंगे ना, फिर नीचे चलेंगे तब दिखाते हैं, बट ऊपर से भी बहुत सुंदर लग रहा है। सच्ची भी मॉल तेरे साथ आ गई हूँ तो अच्छा फील हो रहा है। सही किया ना, थोड़ा बंदा नया पुराना हो जाता है, घर बैठे बैठे मैं थक गई थी, जैसे एक बीमारी में तो यही होता है। तो मतलब क्या हमने शॉपिंग नहीं की, तुमने अपनी जीन्स लेने की ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, हाँ फ्रेश फील हो रहा है जैसे मतलब। वैलेंटाइंस डे के लिए भी मॉल बहुत अच्छा सजा रखा है।
शो पीस का स्टोर था, मुझे काफी अच्छे लगे यहाँ पे शो पीस, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। अंदर से तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। तो काफी अच्छे, देखो स्टोर काफी अच्छा है। कितनी सुंदर मूर्तियां। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घर वापस। जीन्स लेने आए थे, जीन्स ले ली हमने, कुछ और नहीं लिया। हमने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं है ना, तो बाहर का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और हिना ने भी कुछ नहीं खाया। हिना कह रही मम्मी मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जीन्स जरूरी थी। अब हम जा रहे हैं घर। मैं थक गई हूँ, मतलब यहाँ तक आई हूँ, अच्छा बहुत लगा है, मैं थक गई हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, इतनी चली नहीं जैसे मम्मी नहीं। मैं घर जाके बस आराम करते हैं। यहाँ पे हिना ने जाने की तैयारी कर ली है, देखो अपना पैकिंग शुरू कर दी है, पैक कर लिया। अब बस पैक कर लिया, अब बस गाड़ी निकल रही हूँ घर के लिए, निकलने के लिए खड़ी है, देखो। ऑटो भी बुक कर दिया, ऑटो आ रहा है जल्दी। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ये मेरे को छोड़ के जाए। काफी 4-5 दिन से रह रही, हफ्ता ही होने वाला है ना, ऑलमोस्ट हफ्ता, देखो। और अब ये जा रही, मेरा दिल को कुछ कुछ हो रहा है, भेजने का मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, जाना है। लड़कियों ने तो अपने घर, वो भी घर अपना देखना ही है ना, कोई मेरे घर थोड़ी बैठी रहेगी। लेकिन दिल बहुत कुछ हो रहा है अंदर। कोई नहीं, आती रही है, चक्कर लगा लियो बीच में। बाय बाय। हिना अपने घर चली गई है, चली तो गई है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। मतलब हिना को भेजने का मन नहीं था, लेकिन वो भी अपने, उसने दूसरा एक जो है उसका घर है, उसको भी देखना है उसने, तो जाने का उसका भी मन नहीं था। लेकिन कह रही मम्मी हफ्ता हो गया तो मैं जाती हूँ, तो मैंने भी नहीं रोका। लेकिन वो जा रही थी, मेरा मन इतना मतलब एकदम भरा हुआ था अंदर। उसके जाने के बाद मैं रोई हूँ, मेरा इतना मन भर के आ रहा था, क्योंकि हफ्ते से मेरे साथ थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था हिना के रहने से। तो बस मन अभी भी भरा हुआ है, मैं रो नहीं पा रही। ये रोती हूँ ना तो मेरी आंखों में दर्द होता है। हिना को बहुत मिस करती, फिर सोचती हूँ कितने दिन रख पाती मैं उसे। जाना तो है उस दिन, उसने अपने घर ही जाना है। फिर भी बेचारी एक हफ्ता मेरे साथ रह के गई है, मेरी बहुत सेवा की है उसने। कहती मम्मी मैं आऊंगी, बीच में चक्कर लगा लूंगी 1-2, फोन पे बात तो हम करते ही हैं। उसे चिंता और थी मम्मी जो दवाई चल रही है उसको रूटीन से खाना आप, क्योंकि हिना उठा के देती थी। मतलब मैं अपने आप तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तबीयत खराब हो तो वैसे भी। बस मन बहुत भारी हो रहा है हिना के जाने से। बेटियों को तो एक दिन जाना ही है अपने घर, कब तक रख पाती है माँ अपने पास? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो उसने अपने ही घर जाना है। वो भी खुश नहीं थी जाने के लिए, लेकिन कहती मम्मी बहुत दिन हो गए, एक बार मैं घर हो आती हूँ। मैं कहा ठीक है। हिना की मम्मी जो सास है उसकी अच्छे है। हिना इतने दिन रही हो, उन्होंने उल्टा खुद भी कहा कि मम्मी की तबीयत जब तक ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, तो मम्मी वहीं रहे। मनीष जी भी बोल रहे थे कि मम्मी कोई बात नहीं, बाहर लेके गई। जब हम वापस आए तो कहीं मम्मी मैं जाऊं, मैं कहा हाँ बेटा तू जा, कोई बात नहीं। फिर चली गई। बस खुश रहे, बेटियां सबकी खुश रहे अपने घर परिवार में, चाहे वो अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, बस खुश रहे। माँ बाप के दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि बच्चियां अपने घर में खुश रहे। जब हम मॉल से आए तो मैंने हिना से कहा हिना चाय पी ले, तू भी घर जाने से पहले चाय पी के चली जाइए। कह रही मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी, आपके लिए बना देती हूँ तो आप पी लो। मैं घर जाऊंगी, वहां पे संगीता दीपू मुझे चाय बना के देते ही हैं, तो 2 बार चाय हो जाएगी मेरी, तो मैं नहीं पीती, आपको बना के देती। मैं कहनी मेरा अभी मन नहीं है, क्योंकि मेरा मन भरा हुआ था अंदर से। फिर हिना चली गई, मैं काफी देर तक लेटी रही, सोचती रही। बस फिर अब मैं उठी हूँ तो मैं कहा चल चाय बनाऊँ अपने लिए, शाम हो गई है, चाय पीने का मन था। सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो बस अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है। मोहनलाल जी आ जाएंगे, रात तक गए हुए हैं काम पे, तो सब्जी देखती हूँ क्या बनाती, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बनाऊंगी, क्योंकि हमने दिन में भी कुछ नहीं बनाया था। खिचड़ी, मतलब सब्जी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी मेरे लिए हिना ने, तो वही हिना ने थोड़ी सी खा ली थी और मैंने भी वही खा ली थी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ अभी, तो पहले चाय पी लेते हैं। तो बनाई चाय मेरी। यहाँ पे मेरी बैठी है पुच्चू, मैं रो रही थी ना, मुझे देख रही थी कि क्यों रो रही है मम्मी, और ऐसे ही बैठ के मुझे देख रही है कितनी देर से कि मम्मा क्यों रो रही है। पुच्चा, पुच्चू
मम्मा क्यों रो रही है? हिना कहाँ है? हिना हिना गई? हिनू गया मेरा? इसको सब समझ में आती है, बेचारी बोल नहीं पाती लेकिन समझ सारी आती है। ये सब कुछ समझ रही है जो मैं बोल रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि खिचड़ी मेरी रखी हुई है बनी हुई थोड़ी सी, तो मैंने कहा मैं वही थोड़ी सी खिचड़ी खा ली है और मुझे दवाई भी लेनी है, पता है कि दवाई मिस नहीं कर सकती। तो मोहनलाल जी को मैंने फ़ोन किया खाने के लिए, तो वो कहने लगे कि मेरे लिए खाना कुछ मत बनाइयो, मुझे इतनी भूख भी नहीं है, अगर भूख लगेगी तो मैं दूध और ब्रेड खा लूँगा, तो मेरे लिए खाना मत बनाइयो। तो मैंने मोहनलाल जी को बताया कि हिना चली गई है घर पे और मैं अकेली हूँ, कह रही मैं जल्दी आ जाऊँगा और दूसरा तू अपना जो बना हुआ है तो खा के दवाई खा के सो जाओ, मेरे पास चाबी है, मैं खोल के अपने आप आ जाऊँगा, तेरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ऐसे तो सोई होगी तो उठाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, मैं आज सुबह से सोई भी नहीं हूँ, आपको पता है सारा दिन निकल गया, हिना चलेगी, उसके बाद थोड़ा मन उदास था, तो अब बस नींद आ रही है मुझे, मैंने दवाई खा ली है और खिचड़ी भी मैंने थोड़ी सी ले ली है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।